व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। फ्रेंड्स, भगवान श्री गणेश हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति में पूजा व शुभ कार्य में सबसे पहले श्री गणेश की ही पूजा की जाती है। इसलिए गणेश जी प्रथम वंदनीय कहलाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, यहाँ तक कि देवगण देवता भी किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की पूजा अर्चना सबसे पहले करते हैं, ताकि सारे कार्य निर्विघ्न रूप से होते रहें। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी यदि कोई व्यक्ति श्री गणेश जी की प्रतिमा अथवा मूर्ति घर में स्थापित करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है और वास्तु दोष भी उसका खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि आप घर पर मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं तो मूर्ति स्थापना से पहले आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो क्या है वे बातें जिन्हें मूर्ति या तस्वीर लाने से पहले ध्यान में रखा जाना है, बताऊंगा आज मैं इस वीडियो में। लेकिन जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं वे बातें जो गणेश जी की मूर्ति लाते समय आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। दोस्तों, जब भी गणेश जी की प्रतिमा लेने जाएं, यह विशेष ध्यान रखें कि प्रतिमा या तस्वीर में उनकी सूंड उनके बाएं हाथ की ओर घूमी हुई हो। कहा जाता है कि बाएं हाथ की ओर सूंड वाले गणेश जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दूसरी जो विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, गणेश जी की एक हाथ में उनका दंत होना चाहिए, एक हाथ में अंकुश होना चाहिए तथा एक हाथ में लड्डू या मोदक होने चाहिए। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इसी प्रकार से होना चाहिए। गणेश जी का एक हाथ वरदान या आशीर्वाद देने की मुद्रा में होना चाहिए। और एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है, प्रतिमा में उनका वाहन मूषकराज यानी चूहा अवश्य होना चाहिए। कहा जाता है कि गणेश जी अपने वाहन के बिना कहीं नहीं जाते और वे इसी के साथ समय व्यतीत करते हैं, खेलते हैं। अतः प्रतिमा में मूषकराज का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन यदि घर में लंबे समय से कोई संतान नहीं हुई है और संतान प्राप्ति की इच्छा से आप गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, तो बाल गणेश की प्रतिमा घर लाएं। घर में आनंद, उत्साह और प्रगति, उन्नति के लिए गणेश जी की नृत्य करते हुए मुद्रा वाली प्रतिमा घर लाएं। जो लोग कला में विश्वास रखते हैं, कला जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी नृत्य करते हुए गणेश जी की प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए। यदि घर में स्थायी सुख, शांति व आनंद के लिए आप गणेश जी की प्रतिमा लाना चाहते हैं तो गणेश जी की ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें गणेश जी लेटी हुई आराम करने की मुद्रा में हो। ऐसी प्रतिमा गृहस्थ व्यक्तियों के लिए अति शुभ मानी जाती है। तो यह थी गणेश जी की प्रतिमाओं के रूप के बारे में बात। और अब इसे कैसे स्थापित करना, कहाँ स्थापित करना, ये बता देते हैं। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की मूर्ति को ब्रह्म स्थान यानी केंद्र में ईशान कोण में विराजित किया जाना चाहिए। और एक बहुत ही विशेष बात, गणेश जी की एक ही प्रतिमा होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में गणेश जी की दूसरी तस्वीर या दूसरी प्रतिमा न रखें, अन्यथा यह मंगलकारी होने की बजाय अनिष्टकारी हो सकती है। तो इस प्रकार गणेश जी की मूर्ति विधिवत स्थापित कर उनकी नित्य पूजा करने पर रिद्धि सिद्धि के दाता धन धान्य से पूर्ण करते हैं और उस घर में सुख, संपत्ति, शांति स्थापित होती है। सारे कार्य निर्विघ्न रूप से संपादित होते हैं। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी की प्रतिमा लाने एवं उसे स्थापित करने के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री गणेश। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।